क्षत्रिय समाज में कई सारे वीर योद्धा हुए हैं जिन्होंने अपने स्वाभिमान और हिंदुस्तान की रक्षा के लिए अपने प्राण तक त्याग दिए। आज हम एक ऐसे ही क्षत्रिय शासक के बारे में बात करेंगे जिसको दुश्मन की तलवार मार न सकी। एक ऐसा शासक जिसने मोहम्मद गौरी को युद्ध में 17 बार हराया। एक ऐसा शासक जिसने मरते दम तक दोस्ती निभाई। एक ऐसा शासक जिसका प्रेम भी अमर रहा। एक ऐसा शासक जिसने अपने स्वाभिमान के लिए अपने प्राण तक त्याग दिए। एक ऐसा शासक जो शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कमल रावत है और मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी वाले बटन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा ही ऐसा अमेजिंग कंटेंट लाते रहते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के वीर योद्धा और पराक्रमी राजा पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात करेंगे। पृथ्वीराज महाकाव्य के अनुसार पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1 जून 1163 को गुजरात के पाटनपतन में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान ने मात्र 11 साल की उम्र में ही एक शेर का जबड़ा फाड़ दिया था, जिस कारण उनके पराक्रम और वीरता की प्रशंसा घर घर में होने लगी थी। जिसके बाद कम उम्र में ही पृथ्वीराज चौहान को अजमेर का शासक बना दिया गया। मात्र 13 साल की उम्र में ही पृथ्वीराज चौहान ने यवनों को युद्ध में हरा दिया था, जिसमें उनका साथ उनके प्रिय मित्र चंद्रबरदाई ने दिया था। उनकी इस जीत से उनके नाना राजा आनंदपाल, जो दिल्ली के शासक थे, काफी ज्यादा प्रसन्न हुए। जिसके बाद पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का शासक बना दिया गया था। लेकिन दिल्ली पर नजर थी मोहम्मद गौरी की, जो दिल्ली पर बार बार आक्रमण करता लेकिन हार जाता। और दूसरी तरफ कन्नौज के राजा जयचंद्र की बेटी संयोजिता पृथ्वीराज चौहान को अपना पति मान चुकी थी। जब यह खबर पृथ्वीराज को मिली तो उन्होंने संयोजिता को स्वयंवर से उठा लिया और राजा जयचंद्र कुछ न कर सका। और इधर मोहम्मद गौरी ने 17 बार युद्ध हारने के बाद एक बार फिर पृथ्वीराज पर आक्रमण किया और इस बार वह पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई को बंदी बनाने में सफल रहा। पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई दोनों को बंदी बना लिया गया और सजा के तौर पर गर्म लोहे से पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फोड़ दी गई। लेकिन फिर भी पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को अपने हाथों से मारना चाहते थे, इसलिए चंद्रबरदाई की सहायता से यह बात मोहम्मद गौरी तक पहुंचाई गई कि पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाने की कला में निपुण है। जिसके बाद मोहम्मद गौरी ने आदेश दिया कि पृथ्वीराज चौहान की कला का प्रदर्शन किया जाए। अब पृथ्वीराज चौहान के सामने मोहम्मद गौरी खड़ा था, तभी चंद्रबरदाई ने एक दोहा कहा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, दाऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। यह दोहा चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है यह बताने के लिए कहा था। जैसे ही मोहम्मद गौरी ने यह दोहा सुनकर शाबाश कहा, उसी समय मोहम्मद गौरी की आवाज सुनकर पृथ्वीराज चौहान ने अपने शब्द भेदी बाण से मोहम्मद गौरी को मार डाला। और ठीक उसी समय पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई ने अपनी दुर्गति से बचने के लिए एक दूसरे को मार डाला। और जब यह समाचार संयोजिता पर पहुंचा तो संयोजिता ने भी अपने प्राण त्याग दिए। यह थी भारत के वीर सपूत पृथ्वीराज चौहान की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।